बड़े रणधुआ सबको क्या बातें करते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए था लेकिन मैं बोल रही हूँ। कहते हैं ना कि इंजेक्शन मुझे लगा है तो दर्द उनको थोड़ी ना होगा, मैं ही ना चिल्लाऊंगी भाई दर्द हो रहा है, तो उसके उन लोगों को बीवी बच्चे नहीं तो क्या दर्द होगा। कोई और लड़की होती ना वही नहीं खुद बोलती, वो चाक भी नहीं बोलती, क्यों? बुलडोजर चल जाएगा, मेरे घर में चलवाए बुलडोजर, मैं उनके ऊपर चढ़ा दूंगी। डर है बुलडोजर का आपको भी? मुझे क्यों डर रहेगा? मैं क्या क्यों, मैं तो उनको चला दूंगी बुलडोजर, मैंने किसी के ऊपर। तब क्या, मैं किसी के ऊपर चला दूं, जो मेरे घर पे चलाएगा उनको मैं चला दूंगी। हाँ, और मुख्यमंत्री जी के पास, अखिलेश जी के पास मैं कोई जातवादी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उनके घर पे गई, मैंने बस उतना ही बोला कि राष्ट्रीय पहलवान एक लड़की आई आपसे मिलना चाहती है। अखिलेश भैया ना ऐसे खड़े होकर सबको मुझे देख रहे थे कि वो लड़की मतलब कहाँ है। मैं गई, मैं कंफ्यूज थी कौन थे। मैंने उन्होंने कहा उस दुखित में उन्होंने बोला तुमको क्या चाहिए और तुम्हें क्या लेना है मुझे लीक कर दो। मैंने बोला भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने इतना कह दिया, मेरे लिए सब कुछ हो गया। और बीजेपी में बाबा से मैंने बहुत बार मिला, मेरे फोन में फोटो देखी है योगी जी से, मैं उन्होंने तो ऐसे करके मेरे साथ फोटो लिया था। हाँ, किसने? योगी बाबा, सीएम जी मेरे जो करंट में है, उन्होंने लिया था, कुछ नहीं किया, एक पुष्प पकड़ के थमा दिया। पुष्प से क्या होने जाने वाली है बताइए? परमानेंट वाली आर्मी वाले को उन्होंने 4 साल के कर दिया, 75 साल के बुढ़ऊ पीएम बनेंगे और फर्जी बीए का सर्टिफिकेट लेके सीएम बनेंगे। और जो बंदा ग्रेजुएशन करके कुदार चला के हर एक चीज करके फौज में गया लड़ने के लिए डटने के लिए, तो उसको 4 साल में घर बैठाएंगे, कहाँ जाएगा? मैं अगर यादव हूँ ना, अगर यहाँ पुलिस वाला है ना, मेरे को सीधे तू तड़ाक करके बातें करा, मैं कह दूं भैया आप कैसे ऐसे बोले है, मेरे साहब यही खड़े हैं। वो अपनी नौकरी बचाने के लिए मुझे नहीं देखेगा महिला है कि क्या, वो अपनी रुतबा दिखाई ही देगा। ये सरकार ऐसी है ना, ऐसे ही कर रही है। मोहित यादव निलंबित किए गए, कह रहे जाति देखकर शोषण किया जा रहा है। बिल्कुल जाति देख के शोषण किया गया है। कोई और कास्ट को देखा है आपने शोषण करते हुए, निलंबित होते हुए आपने देखा है? आप तो मीडिया वाले भाई सबके पास जाते हैं, मैं तो खैर लड़की हूँ, एक जगह रहती हूँ। आपने किसी को देखा गैर कास्टों को निलंबित होते? उन्होंने बेचारे एक मीडिया पे रो रहे, वही है क्या? वही है। जात किया गया तो जात, इसमें जात क्या कोई कमी होगी तो निलंबित किया गया? कैसे कमी तो बड़े बड़े लोगों कर रहे हैं, बड़े बड़े और बिरादरी कर रही है, उनको क्यों नहीं निलंबित? उनको मैटर को दबाई जा रही है, बड़े बड़े लहरों को दबा दिया जा रहा है, छोटी सी नहरों को ऊपर कर दिया जा रहा है। क्या है? बिल्कुल जातवादी चल रही है। इससे क्या दिक्कत? जब निलंबित कर दिया गया तो कह रहे हैं हम हिंदू धर्म छोड़ देंगे, निलंबित करने का बिल्कुल जातवादी लिया जा रहा है। और लोग कहते हैं हम हिंदू है, गर्व के हिंदू है, तो हिंदू लिए तो सब जातों को आप हिंदू लेकर बोलिए ना। क्यों आप जातवादी करेंगे? तो जातवादी तो है ये, बिल्कुल जातवादी है। सरकार जाति देखकर कार्रवाई करे और जाति देखकर निलंबित और पोस्टिंग। बिल्कुल जातवादी देख के कार्रवाई हो रही है। अगर मैं यादव हूँ ना, मैं नहीं बता सकती मैं क्या हूँ, मैं तो लड़की हूँ, मैं सबकी हूँ। मैं अगर यादव हूँ ना, अगर यहाँ पुलिस वाला है ना, मेरे को सीधे तू तड़ाक करके बातें करा, मैं कह दूं भैया आप कैसे ऐसे बोले है, मेरे साहब यही खड़े हैं। वो अपनी नौकरी बचाने के लिए मुझे नहीं देखेगा महिला है कि क्या, वो अपनी रुतबा दिखाई ही देगा। ये सरकार ऐसी है ना, ऐसे ही कर रही है। बेरोजगारी है, कैसे लोग रो रहे हैं, कैसे लोग पा रखे। आज के नौकरी पाना और जन्म पाना बहुत छोटी सी बात है, नौकरी पाना बहुत बड़ी सी बात है। करो कि नौकरी नहीं, सरकार में कह रहे बहुत नौकरी दे रहे, कहाँ बेरोजगारी है? कहाँ नौकरी मिला है? परमानेंट वाली आर्मी वाले को उन्होंने 4 साल के कर दिया, 75 साल के बुढ़ऊ पीएम बनेंगे और फर्जी बीए का सर्टिफिकेट लेके सीएम बनेंगे। और जो बंदा ग्रेजुएशन करके कुदार चला के हर एक चीज करके फौज में गया लड़ने के लिए डटने के लिए, तो उसको 4 साल में घर बैठाएंगे, कहाँ जाएगा? यादव होना क्या गुनाह है क्या? गुनाह तो बिल्कुल नहीं है, उनके नजर में हम लोग गुनाहगारी कर रहे हैं, यादव लोग गुनाहगारी कर रहे हैं। खटक तक तबातोड़ जाती है ना, वीर और अहीर माना जाता है ना, वो वीर है सब और डरते नहीं है सब। ताकि नहीं इस सरकार में जाति देखकर कार्रवाई और सब चुप हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, अवश्य हो रहा है। तो छोटा सा बच्चा नादान गंवार भी बोल देगा, पहलवान तो गंवार होते ही है, मैं गंवारी हूँ। मैं भी जब मैं कह दी कि बिल्कुल जातवादी किया जा रहा है, तो मानिए जातवादी ही किया जा रहा है, सबसे पूछिए जातवादी ही हो रही है। जो पुलिस यादव बैठा है ना, वो भी कुछ नहीं कर सकता। वो कोई ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो फिर उनको निलंबित कैसे किया जाएगा? कुछ ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। को लेकर उनकी अपने उच्च अधिकारियों से बहस हुई थी, इसलिए उनको निलंबित कर दिया गया। और जो कास्टें हैं ना, ड्यूटी टाइम में घर जाके सोए रहते हैं। वो कह रहे हैं वो उच्च जात के थे इसलिए। ऐसा नहीं, उच्च जाति कोई नहीं होती है। इन्होंने हिंदू धर्म कहते थे, हिंदू क्या, हिंदू यादव हिंदू नहीं है? यादव हिंदू नहीं है, वो भी तो हिंदू है। लेकिन कैसे मैंने उसके अंदर बिल्कुल जब ऐसे जातवादी तो उसको जरूर खटकेगा, भाई ये जातवादी कर रहे हैं। जो बड़े बड़े लोग कास्ट है, ड्यूटी छोड़ के जाके आराम से सो रहे हैं, खाट पे सो रहे हैं, उनको कोई नहीं देख रहा है। उनकी हाजिरी जो थम लिया जा रहा है, उन लोग अब रबड़ के लगा के और उन लोगों ने अब ऐसे थम दे रहा है। और आरोप लगा रही हैं आप विभाग पर? बिल्कुल मैं विभाग पे, सरकार पे लगा रही हूँ, मैं विभाग पे करूँगा, सरकार पे। सरकार से खासा नाराज है? बिल्कुल मैं बिल्कुल नाराज हूँ। जिसके घर पे जिनका रोटी चली जा रही है उनसे पूछे क्या नाराजगी है। उनके घर पे पहुँचे थे आप? नहीं पहुँचे? बिल्कुल पहुँचे। नहीं पहुँचे होंगे? क्यों नहीं पहुँचेंगे? हाईवे लेवल के मीडिया नहीं पहुँची होगी। छोटे मोटे पहुँचना होना तो हम आम जनता के बीच में, आपके बीच में कैसे होते हैं? यहाँ पे तो है, मैं कुछ नहीं हूँ ना, यहाँ की जनता कुछ नहीं है।
यहाँ की जनता कुछ नहीं। आप उनके घर पे जाके पूछिए, उनकी आवाजें उठाइए, फिर आप चैनल पे चलाइए। उनकी ज्यादा जैसे धवाधोड़ सीएम का कोई चलता है वैसा उनका कभी मीडिया पे। अब बताइए, मैं खुद में न्यूज देखती हूँ। मैंने आज सुना है कि किसी का निलंबित हुआ है। क्यों? ये तो मुझे कानों कान में नहीं बजा। और यही दूसरी भी। अच्छा, आप महिला हैं, सरकार महिला सुरक्षा की लगातार बात करे, कितना सहमत है? क्या सुरक्षा है? मुझे नहीं पता कुछ सुरक्षा है। हाँ। जैसे गुंडागारी पहले तो कुछ नहीं था, अब चल रहा है। उधर अब खत्म हो गया। लखीमपुर खीरी पता नहीं क्या था, नेता का लड़का कितने लोगों को चहल के मार के चला गया गुंडागिरी। अजय मिश्रा, हाँ, कोई लड़का था नेता का लड़का रंगादार था, वो चढ़ा के चला गया। और वो गुंडागिरी नहीं थी, वो किसके राज में थी? योगी जी कहते हैं एक चोरा दूसरे खड़े रहते हैं, योगी यही बोलते हैं। कोई नहीं खड़ा रहता है, गुंडागिरी उससे बेहतरीन चल रही है। आप तो लोग और डर रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित है, बीजेपी के नेता और मंत्री और मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं। तो भैया, जिसकी भैंस उसकी लाठी। तो जिसका खाएगा वैसा गाएगा, जो सच्चे दिल से रहेगा, दिमाग से देखेगा, वो ना कुछ सही बोल सकता है। कोई बोल ही नहीं सकता। अमित शाह जी कहते हैं रात में 12 बजे बहन बेटी सुरक्षित घूम सकती। अभी मेरे जगह पे कोई और लड़की होती ना, वही नहीं खुद बोलती, वो चाक भी नहीं बोलती। क्यों? बुलडोजर चल जाएगा मेरे घर में, चलवाए बुलडोजर, मैं उनके ऊपर चढ़ा दूंगी। डर है बुलडोजर का आपको भी? मुझे क्यों डर रहेगा? मैं क्या क्यों? मैं तो उनको चला दूंगी बुलडोजर। किसी के ऊपर? तब क्या, मैं किसी को ऊपर चढ़ा दूंगी, जो मेरे घर पे जाएगा उनको मैं चढ़ा दूंगी। हाँ, डर नहीं लगता है? मुझे क्यों डर लगेगा? जब मैं अपने कर्तव्य करके खा रही हूँ, मेरा बाप खेत कोड़ के खुदा किसी मजदूरी करके खिला रहा है, मैं किस बात के लिए डरूं? न तुम्हारा एक भी योजना पा रही हूँ, न तुम्हारी फैसिलिटी को मैं यूज कर रही हूँ, तो तुमसे क्यों डरूं? सरकार कुछ काम नहीं कर रही, आपका मानना है? बिल्कुल नहीं काम कर रही। वो तो कह रहे हैं बहुत सारी योजनाएं, बहुत काम कर रहे हैं। मेरे घर पे चलिए इतना अच्छा है कि मैं राष्ट्रीय पहलवान हूँ। कभी आपने मीडिया पर मेरा नाम सुना था? नहीं सुना था। मैं अच्छा कर रही हूँ ना, इसीलिए नहीं सुनेंगे। आज जब मैं अभी पॉलिटिक्स में रहती, बीजेपी में रहती, मैं हाईलाइट होती। वही बात रही है ना, आपका कहने का मतलब सीना है, झूठ बोल के जीना है, बीजेपी वाले का कहना है। बीजेपी वाले झूठ बोल के जी रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल के जी रहे हैं। कैसे झूठ बोल के? बताइए कैसे झूठ बोल रहे? मैं प्लेयर हूँ, मैं हर पॉलिटिक्स के वाले के पास मैं जाती हूँ, लेकिन मैं सबको नोटिस करती हूँ। इतनी उनके अंदर अकड़ है, ये नहीं सोचते कि छोटी सी लड़की है कैसे नेशनल में गई होगी, क्या खा के गई होगी, कैसे गई होगी। ये नहीं सोचते। वो चेयर पे ऐसे बैठे रहेंगे, हम लोग जाएंगे पैर छूएंगे, हाँ बताओ, बस फोटो खिंचा लेंगे दांत फाड़ के और फिर साइड कर देंगे। और मुख्यमंत्री जी के पास या अखिलेश जी के पास मैं कोई जातवादी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उनके घर पे गई, मैंने बस उतना ही बोला कि राष्ट्रीय पहलवान एक लड़की आई, आपसे मिलना चाहती है। अखिलेश भैया ना ऐसे खड़े होकर सबको मुझे देख रहे थे कि वो लड़की मतलब कहाँ है। मैं गई, मैं कंफ्यूज थी कौन थे। उन्होंने कहा उस दुखित में उन्होंने बोला तुमको क्या चाहिए और तुम्हें क्या लेना है मुझे लिख कर दो। मैंने बोला भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने इतना कह दिया, मेरे लिए सब कुछ हो गया। और बीजेपी में बाबा से मैंने बहुत बार मिला, मेरे फोन में फोटो देखी है योगी जी से। मैं उन्होंने तो ऐसे करके मेरे साथ फोटो लिया था। किसने? योगी बाबा, सीएम जी मेरे जो करंट में है, उन्होंने लिया था, कुछ नहीं किया। एक पुष्प पकड़ के थमा दिया, पुष्प से क्या होने जाने वाली है बताइए? फोटो खिंचवाते काम हम नहीं करते? काम हम नहीं करता, वो बंदा कुछ नहीं करता। हाँ, तो कैसे 2 बार मुख्यमंत्री बन के जनता जिता रही तभी ना? जनता जिता तो रही है, मेरे ख्याल से नहीं लग रहा है कि जनता जिता रही। मैं तो कुश्ती खेलती हूँ, हर स्टेट में जाती हूँ, उसकी भाव देखती हूँ, लेकिन 100 में से 90% मैं उससे विरोधी देखती हूँ बीजेपी से। बट ये लग रहा है ना, ये सिस्टम जो है, सिस्टम की कमाल है, सिस्टम का कमाल है। बिल्कुल। आज आपकी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है? मैं भैया मुलाकात तो मैं करने नहीं गई थी, मैं किसी काम से गई थी। बिल्कुल मुलाकात हुई है। ओके, बड़े से मुलाकात हुई है? भैया ने निकल गया था, उनके एक अध्यक्ष बने हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। हाँ, लेकिन सरकार से आप नाराज हैं? और कैसे मुलाकात हुई? अभी बीजेपी का एक छोटा सा नेता होता ना, मुझे नहीं जाने देता, और उसने बड़े नेता थे, मैं बेधड़क होकर मैंने उनके पास गया, मैं बातचीत करके आया और उन्हें अच्छे से, तब मैं डायरेक्ट गई थी। सपा कार्यालय में डायरेक्ट एंट्री हो रही है? बिल्कुल। और बीजेपी कार्यालय में नहीं होती क्या? बीजेपी कार्यालय में दांत फाड़ के फोटो खिंचा लेना, सोशल मीडिया पे चला देना कि ये बच्चा आया था मिलने, ये गरीब आया था मिलने, 1 किलो आलू पे 100 फोटो खिंचाना है बस। और काम हम कुछ नहीं करना? काम कुछ नहीं करना है। आरोप लगा रही है सरकार के ऊपर आरोप। अच्छा, एक लोगों ने मेरे से पूछा कि कुंभ लगवा दिया, कुंभ कभी कोई लगवाया था? कुंभ में कितने लोग को मृत्यु हो गई? कितने लोग की हो गई? कितने लोग? आप सोशल मीडिया पे चला, आप जानेंगे। उनको मोक्ष प्राप्ति बाबा बागेश्वर, हाँ बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी मर जाए, उनकी भी मोक्ष मिल जाएगी। क्या दिक्कत है? अच्छे से अगर मोक्ष मिल जाती है तो उससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? बहुत समर्थक है। अरे देखिए, सब कुछ राजनीति हो गया है, सब कुछ राजनीति हो गया है। हम भी उनको बहुत मानते थे एक भगवान के रूप में, लेकिन वो भी ऐसे ही बोला। नहीं, ऐसे बयान देना क्या सही है कि वहाँ जो गए वो मर गए और जिनकी मृत्यु उनको मोक्ष मिल गया गंगा किनारे? उन्होंने देखा है मोक्ष मिल गया? उन्होंने देखा है क्या? तुम देखा है तो हम भी देख ले कि जो मरा है मोक्ष मिल गया, देखो यही मोक्ष मिली है, थोड़ा मैं भी देख लूं, तब मैं भी जाकर अपना वही मोक्ष ले लूं। क्या जरूरत है इतनी दिक्कत ले रहे हैं ना? उनके खिलाफ मत बोले ना, पर्ची आपकी भी निकाल देंगे। कौन निकालेगा? जब इतना पर्ची निकालना होता तो जो क्रिकेट के पर्ची निकाले थे तो क्यों इंडिया हार गई? उन्होंने तो बोला इंडिया जीतेगा, क्यों नहीं जीत गया उस बार? जो पता नहीं कौन सी क्रिकेट हुई थी, वनडे वर्ल्ड कप, हाँ नहीं निकाला था तो पर्ची, क्यों नहीं जीत गई इंडिया? मेरा भी निकाल दी पर्ची। अभी फर्जी निकालते हैं फिर? मैं उनके पे बातें ही नहीं करूंगी। हाँ वैसे मैं नहीं करूंगी।
नहीं करेंगे। नहीं, वो मेरे स्टेट के नहीं है और वो क्या फैसिलिटी दे सकते हैं। वो सोच रहे बाबा हूँ तो किसी दिन सांसद बन जाऊँ, इसके पक्ष में उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहा है। बाबा भी अब सांसद बनना चाह रहे हैं, लग तो रहा है जैसे योगी जी मुख्यमंत्री बने वैसे ही। कहते हैं ना धर्म मतलब जो भगवान जी होते हैं एक कास्ट के नहीं होते हैं, वो क्यों बीजेपी को ले रहे हैं? वहाँ पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? उनको पॉलिटिक्स में नहीं, पॉलिटिक्स के लेवल की बातें नहीं करनी चाहिए ना, क्यों पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं? इसके मतलब उनको भी सांसदी के चुनाव चाहिए, कुछ टिकट उकट चाहिए, टिकट चाहिए, बिल्कुल चाहिए, या तो डायरेक्ट कोई मंत्री बनने के लिए सोच रहे हैं। और इतने लोग मरे, आपको पता है कितने लोग मरे? कितने लोग? आप बताइए कितने लोग मरे? मीडिया पे नहीं चलाया गया, मीडिया पे नहीं चलाया गया। 30 लोग तो मरे हैं। 30 लोग और क्या? 30,000 मरे हैं। बहुत बड़ी बात करें, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी बात, 30,000 लोग मर गए वहाँ। 30,000 मरे हैं और उनको जेसीबी से उठा के टाली में भर के ऊपर से चप्पल जूते से ढक के ले आको गड्ढे में डाल दिया गया है। हाँ, और मीडिया कहते हैं ना जिसकी भैंस उसकी लाठी, तो उनकी सरकार है तो भाई आप जिसका खाएंगे उसी। अब मेरे वहाँ काम कर रहे हैं और मैं कहूँगी चलो हाँ गाड़ी धो लो, तो आप गाड़ी ना धुलेंगे, तो भाई वो बोल देगा मीडिया बंद करो, चैनल बंद करो, अरे चलो इन सबको ढको ले आओ, ढको। इसीलिए अधिकारी मृत्यु का आंकड़ा छुपा रहे हैं। बिल्कुल, कोई बच्चा लेके रो रहा है मेरे पापा हैं, कोई बच्चा रो रहा है मेरी मम्मी है, इनको ढूंढ दो। भाई मम्मी जीवित रहेंगी तब तो ऐसा होगा, मिलेगा। जब इतने करोड़े के तुमने महाकुंभ लगाए तो उसकी सुविधा तो दो। कैसे बिजली क्या कर गया, पूरे लोग मर गए। वो तो कह रहे हैं 100 करोड़ लोगों की सुविधाएं हमने की हैं। क्या सुविधा किया है? वही सुविधा किया मृत्यु कि जल्दी से मरे और खत्म हो जाए। ये सुविधा है, बिल्कुल वही सुविधा थी। कैसे सुविधा हो जाए कि आए लोग मरे और कुछ हो? वही हाँ, हमें इसी को मानेंगे, यही सुविधा है, यही सुविधा है वहाँ की, यही सुविधा। जिसको मरना है चला जाए महाकुंभ। जो लोग जा रहे हैं मरने के लिए महाकुंभ में जा रहे हैं। हाँ। अरे इतने बड़े लोग, इतने लोग जा रहे हैं, इतनी भारी संख्या में लोग जा रहे हैं मरने के लिए। सरकार मान रही है, सरकार मान रही है जान। भाजपा के मंत्री जी कह रहे हैं वहाँ जो लोग जा रहे हैं वो अपने पाप धुल रहे हैं। पाप धुलने के अपने मृत्यु लेने जा रहे हैं, जिसको मरना हो जाए वहाँ पे। हाँ, जिसको मरना वही जाए और कोई ना जाए। नहीं कोई नहीं जाए तो बहुत लोग, सब तो मरे नहीं। तो मतलब कहते हैं पूरे पेड़ में से पत्ते कभी झड़ सकते, आपने झड़ते हुए देखा है क्या? नहीं। कुछ पत्ते तो रुकते हुए देखा है। तो पूरे अगर पूरे पत्ते झड़ेंगे तो आप इसको सुखी मानेंगे ना, तो पूरे लोग मर जाएंगे तो आप यही मानेंगे कि बिल्कुल सरकार बेकारी है। तो कुछ तो जिंदा रहना चाहिए। तो ये सारा मास्टर प्लान है सरकार का, लोगों को मारना और बचाना। बिल्कुल उसी का काम है। क्यों सरकार की ही बदनामी होगी कि कोई लोग मर रहे हैं कि आपकी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो सरकार क्यों मरने देगी? सर क्यों नहीं मरने दी? आप मार रही तो आप क्यों नहीं मरने दी? आप तो मर ही गए लोग, जो मरने वाला था मर ही गया। और जो लोग मर गए उसको खोज के उसके घर पे 100 देनी चाहिए था। उस किसी बच्चे का माँ मर गई, उसके खाना पीना देना चाहिए था, सुविधा देना चाहिए। क्या किया? सीधे ढक दिया ले आके। हाँ, जिसकी भैंस उसकी लाठी, उसका सरकार है उसी की मीडिया है, सब कोई मीडिया वाली भी उसी का है। मैं मीडिया वाले वैसे कैसे हो गए? मैं मीडिया वाले से भी मैं ज्यादा बात नहीं करती। हाँ, मैं कह रही हूँ ना, मैं 4 बार नेशनल में मेडल लाई हूँ, 2016 से कंटिन्यू ला रही हूँ। अभी करंट में मैं खेल के आई हूँ वहाँ से भटिंडा पंजाब से। कोई मुझे जान रहा है? नहीं जान रहा है। मैं अच्छा कर रही हूँ ना इसीलिए, और मैं ऐसी तैसी डोलती बोलती तो मुझे सब कोई जानता। हाँ, और ये चाहे अखिलेश की सरकार होती तो सब कोई जान जाता। क्या कह रहे हैं भैया? स्मृति ईरानी, कंगना रनौत जैसे होती ना तो उन लोग का मीडिया पे बहुत चर्चा होती है। कितना सहमत है आप? वो मेरी छोटी बहन है बेचारी, वो सही बोल रही है, उसमें कोई गलत उसने नहीं बोला है। जो अभी कुंभ में जो 30-32 लोग मीडिया बता रही, जो सरकार बता रही है, हमको तो नहीं लगता कि 30-32 लोग में भी उन लोग को 25 लाख का मुआवजा दिया गया होगा। आधा तो साले प्रधान, विधायक, अधिकारी खा गए होंगे पैसा उसका। खुला भ्रष्टाचार। अरे वो तो दुनिया देख रही है। लेकिन वो बहन हमारी छोटी, इतनी कम उम्र की है, उसको हर बता रही हूँ। मैं प्लेयर हूँ, मैं मेडल लेके सबके पास जाती हूँ। किसके पास कितनी रिस्पेक्ट मिलती है मैं जानती हूँ। मैं मेडल लेके आती हूँ, मैं सबके पास जाती हूँ। कैसी कैसी रिस्पेक्ट मिलती, इतनी तो भगवान ने अकल दे ही रखा है। मैं सबको देखती हूँ कौन कैसा रिस्पेक्ट। अब बाबा जी ने ऐसे मेरे को पकड़ के फोटो दाची के खिंचवा लिया, मुझे दिया क्या? और मैं अखिलेश भैया के पापा के मृत्यु में गई थी, उन्होंने कहा तुमको चाहिए क्या, मुझे लीक कर दे दो, और मैं उनके 2 दिन घर पे रही। बताओ। बीजेपी महिला सम्मान की बात करते, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री और मंत्री महिला सम्मान नहीं करते। अरे रणगुआ सबको क्या बातें करते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए था लेकिन मैं बोल रही हूँ। कहते हैं ना कि इंजेक्शन मुझे लगा है तो दर्द उनको थोड़ी ना होगा। मैं ही ना चिल्लाऊंगी कि भाई दर्द हो रहा है, तो उसके उन लोगों को बीवी बच्चे नहीं तो क्या दर्द होगा, क्या जानेंगे? हमारे पूरा देश और प्रदेश की जनता ही हमारा परिवार है, आप कह रहे हैं उनके कोई है ही नहीं। परिवार है क्या है? कौन बोल रहा है? योगी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। वो तो कहते हैं मैं बीए पास हूँ, कोई मार्कशीट उनका ओरिजिनल देखा है? बीए पास है। और जो बंदा लंदन से पढ़ाई करके आया वो कुछ नहीं पढ़ा है, और इन्होंने फर्जी बीए कर। आपने कभी उनको पास जाकर उनका मार्कशीट देखे? किसी वीडियो पे देखे हैं? नहीं देखे है ना। अब फर्जी वाले को सीएम बना के बैठा दिया गया है।